अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूट्यूबर डकी भाई के बाहर आते ही एस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल और रजब भट्ट के अंदर जाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। असल कहानी अब एक्सपोज हो गई है, सामने आ चुकी है। डकी जो है वो क्यों नहीं बच सका? क्या डकी के जो सरपरस्त थे वो पाकिस्तान से बाहर भाग गए हैं, या उनके मामलात जो हैं ऊपर वाले लोगों से सही हो गए हैं? डकी को फंसा दिया गया है, सुलह किसने करवाई, या अब डकी जो है उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो रिलीफ ना देने का फ़ैसला किया गया है? रजब भट्ट को किसने इतला दी थी? वो क्यों पाकिस्तान से भागा? क्या उसको इल्म हो चुका था कि अब पकड़ बहुत ज़्यादा सख्त है? वो जो ड्रामे रचाए गए थे उनकी जानिब से वो भी एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करेगा। यूट्यूबर डकी भाई की रिहाई करीब है, ये अब पेशन गोइयाँ जो हैं और जो मामला देख रहे हैं उससे साबित होता है। दूसरी तरफ इकरा कंवल ने NCCIA को जवाब भेज दिया है, लेकिन सबसे बड़ी खबर रजब भट्ट के जो है वो घर से आ रही है। रजब भट्ट एक बहुत बड़ी उन्होंने गेम खेली। रजब भट्ट को अगर हम बात करें डे 1 से, शायद उनके जो चाहने वाले हैं, फैंस हैं, उनको पसंद ही इस वजह से करते हैं कि रजब भट्ट जो है वो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं। रजब भट्ट हालिया दिनों सोशल मीडिया पे अपनी अहलियत से अलहदगी की जो है ख़बरों की वजह से बहुत ट्रोल हुए। लोगों ने उनको प्ले बॉय कहा, लोगों ने कहा कि यार देखो उसकी बीवी के साथ कितना गलत हो रहा है। बीवी का भाई सोशल मीडिया पर बैठ कर रजब भट्ट के साथ जंग लड़ रहा था, दोनों एक दूसरे को बातें लगा रहे थे। लोग बेचारे, आपको पता है कि याददाश्तें इनकी कमज़ोर है, हाफ़िज़े कमज़ोर हैं, वो समझ रहे थे कि सच में ये जो है लड़ाई हो रही है और रजब भट्ट एकदम से एक्सपोज होना शुरू हो गया है, ये तो लड़कियां रखता है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इसकी भी कहानी है जो आगे चल के आपको मैं बताऊंगी। तो अब जो मामलात हैं, अचानक से रजब भट्ट की अहलिया ईमान जो है वो हाल ही में अपने ससुराल वापस पहुंचती है। उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जाता है, वालिदैन मौजूद होते हैं। बहन गज़ल ने ईमान को खुशामदीद कहा, फूलों की पत्तियाँ जो हैं वो निछावर की जाती हैं। दूसरी तरफ रजब भट्ट जो है वीडियो कॉल पे होते हैं, उनके दोस्त वहाँ पर उनको उठा रहे हैं। वहाँ पर एक जश्न का समा है। इस मौके पर ख़ानदान के तमाम अफराद अपने ख़यालात और ख़ुशी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ईमान की वालदा बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। ईमान थोड़ी सी रूहान सी थी, इन्होंने कहा कि जी हम जल्द वालिदैन बन रहे हैं। ईमान के साथ गुफ्तगू करते हैं रजब। बहुत सारा हमने देखा कि बीवी से माफ़ी भी मांगी, दुनिया को दिखाया गया। उन्होंने इस बात पर अफसोस किया कि जो मामला चल रहे थे इस वजह से वो पिछले 8 माह के दौरान अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को शेयर नहीं कर सके, ब्ला ब्ला। ईमान ने भी अपने मद्दाहों को खुशखबरी सुनाई कि जल्द ही वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं और दुआओं की अपील की। इस वीडियो के सामने आने पर फैंस जो हैं वो तकाजा कर रहे हैं कि अब रजब भट्ट को पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए और ये अहम वक्त अपनी बीवी ईमान के साथ गुजारना चाहिए। ये तो पहले दिन से हमने देखा कि जब रजब भट्ट पर मुश्किलात नहीं आई थी तब भी वो दोस्तों के साथ पूरी दुनिया में घूम रहे थे। अपनी बीवी को वो हनीमून पर लेकर नहीं गए। लोग उस वक्त भी सवाल कर रहे थे कि जब से शादी हुई है बीवी जो है उसके साथ पाकिस्तान से बाहर जाने की तो बात छोड़ दें, पाकिस्तान के अंदर वो बीवी को लेकर कहीं नहीं जाते। ये सवाल लोगों ने उठाए कि क्या ये ज़बरदस्ती की शादी थी। बड़े पॉइंट्स जो हैं वो उठाए गए और फिर अपने घर के मामलात जो हैं वो सोशल मीडिया पे लेकर आ गया इनका साला। तो अब चीज़ें समझ आती हैं कि अरूब को तो गिरफ़्तार होने के बाद जो है वो डकी भाई बचा पाए, लेकिन रजब भट्ट को बहुत पहले से दूर अंदेशी उनको आ गई थी। उनको बता दिया गया था कि अब तुम्हारे भी मामलात ख़राब होने वाले हैं, इसलिए वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। और उनकी बीवी यहीं पे थी, उनकी प्रेगनेंसी की वजह से आपको पता है कि नहीं वो जा पा रही थी। तो कुछ लोगों का कहना है कि सारा का सारा ड्रामा रजब की फ़ैमिली ने जो है वो ईमान की फ़ैमिली के साथ मिलकर रचाया, ताकि ईमान को जो है लोग गिरफ़्तार ना कर सकें, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बीवी को जो है वो तंग ना किया जा सके। तो अब फैंस चाहते हैं कि रजब भट्ट जो है पाकिस्तान आए, लेकिन कहानी इतनी सादा नहीं है। डकी भाई के हालात देखते हुए और मुदस्सिर हसन की गिरफ्तारी के बाद केस में बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। बहुत अच्छे से जानता है रजब भट्ट कि जैसे वो पाकिस्तान आया उसको धर लिया जाएगा। 3 हफ्ते हो चुके हैं, डकी को रिमांड पे रिमांड लिया जा रहा है, उसको ज़मानत नहीं मिल रही। फैमिली को किस तरह से बुलाया जा रहा है, क्योंकि डकी को लग रहा था कि मेरे ऊपर वाले जो है मामलात को कंट्रोल कर लेंगे। इसी वजह से डकी जो हैं वो जब बार बार बुला रहे थे NCCIA वो नहीं आ रहे थे। उन्होंने बड़ा जो है ऐसे लगा कि इग्नोर किया है, मुल्क से बाहर जाने लगे तो उनको फिर दबोच लिया गया। जुआ ऐप्स की तशहीर की इंक्वायरी, टिकटॉकर इकरा कंवल ने NCCIA की जानिब से भेजे गए नोटिस का जवाब अभी दिया है। टिकटॉकर इकरा कंवल ने जो है वकील बैरिस्टर मियां अली अशफाक के ज़रिए NCCIA को तहरीरी जवाब जमा करवाया, जिसमें कहा गया इकरा जल्द माँ बनने वाली हैं। इस हालत में वो हाजिर नहीं हो सकती हैं। इकरा कंवल को पेश होने के लिए कम से कम 2 माह दिए जाएँ। सेहत याब होने में जो है वो तफ्तीश में वो ताउन करेंगी। अब देखते हैं कि NCCIA जो है इसका जवाब कैसे देती है, क्योंकि इकरा कंवल ने ब्रेक के बाद दोबारा व्लॉग्स का सिलसिला तो शुरू कर ही दिया है और
एजेंसी का कहना है कि बाकी सब काम, शॉपिंग, टूर्स, प्रमोशंस, शूट्स, हर चीज़ की जा रही है। तो तफ्तीश के लिए इनके पास जो है वो टाइम क्यों नहीं है, तफ्तीश के लिए ये लोग बीमार क्यों हैं, तफ्तीश के लिए प्रेग्नेंट क्यों हैं। तो सादो रहमान डकी भाई का रिमांड ख़त्म होने वाला है और उनकी ज़मानत पर रिहाई भी करीब नज़र आ रही है, क्योंकि वो ताउन कर रहे हैं, 3 हफ्ते हो चुके हैं। अदालती कार्रवाई में ऐसे लग रहा था कि ये आखिरी बार जो है वो रिमांड मंजूर किया गया है और डकी भाई ने NCCIA से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। उनसे जितनी पैसे, रकम, बड़ी अमाउंट्स जो हैं वो रिकवर की गई हैं वो अब जमा भी करवा दी गई हैं। आगे डकी के हालात देखते हुए ये भी कन्फर्म हो चुका है कि बाकी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं गैर मशरूत ताउन करेंगे। डकी भाई की आज अदालत में अपनी अहलिया अरूब जतोई और वालदा से भी मुलाकात करवाई गई है। ये चौथा मौका है कि डकी भाई ने मीडिया से कोई बात नहीं की, विक्ट्री के निशानात भी नहीं बनाए गए, सर नीचे करके वो जा रहे हैं। व्लॉगिंग तो वो डेफिनेटली भूल ही गए हैं, अभी जान बचाने के चक्करों में है। ये भी खबरें आ रही हैं कि डकी भाई वापस आते ही जुए के ख़िलाफ़ जो एक व्लॉग बनाएंगे और बताएंगे कि ये गलत चीज़ें हैं, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इसको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, ब्ला ब्ला। अब देखते हैं कि जी क्या मामलात होते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन इतना तो पता है कि जो स्मार्ट थे वो निकल गए, जो बेवकूफ़ थे जो है वो ताउन नहीं करना चाहते थे। ताउन करना चाहिए डेफिनेटली। आप जो गलत काम कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप गलत काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों को जो है वो हमेशा से गलत कर कर अपने आप को सही बनाने की जो है शौक़ भी होता है और वो ये काम करते भी हैं, ताउन भी नहीं करना चाहते। और उनको लगता है कि पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को गलत चीज़ों में लगा के या पाकिस्तान को बदनाम करके जो है हम सही अंदाज में पाकिस्तान का ही नाम यूज़ करके जो है वो पैसे कमाएंगे। तो इस बार बता दिया गया है कि ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान से ही हम हैं और पाकिस्तान के सारे इदारों के साथ ताउन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है।